नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत ही इमोशनली पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़े या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लव फेलियर है या एग्जाम फेलियर है या फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, इस स्टोरी के बाद, इस वीडियो के बाद निश्चित तौर पर एक नया मार्ग आपको मिलेगा दोस्तों। तो कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, एफर्ट मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ, बट इस वीडियो के बाद मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों। दिन दूना रात चौगुना मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो ज्यादा देर नहीं करके मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ दोस्तों। हे गाइस, मैं महिमा वर्मा आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो माँ पे है। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है तो उसका मतलब एक छोटा सा ही वर्ड है, बट अगर हम गहराई से अध्ययन करें या सीखें या देखें जो भी चल रहा है हमारे आस पड़ोस, गांव, परिवार, समाज, सोसाइटी, देश विदेश, हर जगह माँ का एक अलग ही लेवल होता है। माँ वो शक्ति है दोस्तों, वो नारी है जो हमें और आपको इस दुनिया में लेके आई। पता नहीं कितने दर्दों के बाद, पता नहीं कितनी पीड़ा के बाद, पता नहीं कितना उन्होंने सहन किया होगा हमें और आपको पालने पोसने में दोस्तों। आज तो ठीक है कि मतलब पेरेंट्स के दो ही बच्चे होते हैं, फिर भी वो परेशान होते हैं, फिर भी वो उलझ जाते हैं उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में। लेकिन अगर प्राचीन काल का इतिहास हम देखें तो ऐसे ऐसे महान माएँ थी, ऐसे ऐसी माताएं थी जिनके 12-12, 13-13 बच्चे थे, जिनके 7 बच्चे, 8 बच्चे, इससे कम तो किसी के यहाँ शायद थे ही नहीं। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं 4 बहन 3 भाई हैं हम लोग। सोचिए मेरी माँ कितना मोटिवेशन लाई होगी, कितना हम लोग को पालने पोसने में अपनी एनर्जी वेस्ट की होगी। लोग कहते हैं एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो मर के जीवित होती है। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ से सोचिए दोस्तों, क्या हम उस माँ का कर्ज कभी अदा कर पाएंगे दोस्तों? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर मैं आज के यूथ की प्रॉब्लम ले लूं, आज के हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ले लूं, युवा अवस्था की ले लूं, आज ही नहीं प्राचीन काल में भी था दोस्तों। ऐसे इतिहास अगर आप उठाएंगे तो उसमें भी देखेंगे दोस्तों कि जितने भी पेरेंट्स थे, जितने भी माता पिता थे, अपने बच्चों की वजह से बहुत ही बुरा सामना करना पड़ता था लोगों को। अगर मैं स्टोरी उठाऊं तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं। आज की ही बात एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज होता है कि जैसे माँ बाप हमें 20-22 साल निस्वार्थ भाव से हमारे पीछे लगे रहते हैं, ताउम्र हमें सिखाने के पीछे परेशान होते हैं। लेकिन वहीं चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, जो भी है, कोई भी रिश्ता आप उठा लीजिए, भाई बहन का रिश्ता उठा लीजिए, अगर हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज पे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हम उनसे उलट कर जवाब दे देते हैं, झगड़े कर लेते हैं। कितने ऐसे तो मैंने देखे हैं जो माँ के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। क्या उचित है दोस्तों? कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो माँ मतलब थोड़ा सा ही पत्नी आई नहीं या शादी हुई नहीं कि लोग माँ को भूल जाते हैं। सब कुछ जो हो जाती है पत्नी हो जाती है, जो भी बोलते हैं वो बस माँ ही, मतलब हर तरफ से माँ को ही लोग ब्लेम करते हैं। मैंने खुद देखा है, कितने मेरे ही आस पड़ोस में मैं घटनाएं देखी हूँ कि यहाँ तक हो जाता है कि लोग माँ को पता नहीं क्या क्या कितना बोल देते हैं। अत्ते बेटा इससे टच मत करो, प्लीज उसी से बैठो, ठीक है, हिल जा रहे। तो माँ को दोस्तों कभी हम अगर देखें, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसका जो भी हमारे प्रति निस्वार्थ भाव से लगी रहती है, शायद ही कोई करेगा दोस्तों। आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तरह तरह के केसेस आ रहे हैं, तरह तरह की, शायद आप लोग सिंसियर है, समझदार है, मुझे वो वर्ड्स बोलने नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, ह्यूमन नेचर है दोस्तों, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप देख रहे होंगे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा भी जुड़े हुए होंगे तो देखते होंगे तरह तरह की कमेंट्स, तरह तरह के, मतलब दिन भर में 10 तो ऐसे ही कमेंट आ जाएंगे जो देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती दोस्तों, क्योंकि बोलने की भी एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है। समझदार है, आप समझ सकते हैं। और जो भी घटनाएं होती हैं, शायद निर्भया केस आपको याद होगा, दिल्ली का एक लड़की के साथ कितना गलत हुआ था दोस्तों। वो भी किसी की बेटी होगी कल का, वो भी किसी की माँ बनती कल का, वो भी किसी वो भी किसी की बहन थी दोस्तों। जो भी हम गलत काम करते हैं, जो भी हमारा जमीर इजाजत देता है, एक बार अपने दिल से अपनी बहन के बारे में सोच लीजिएगा, अपनी माँ के बारे में सोच लीजिएगा। शायद आप कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे दोस्तों। एक महिला, एक औरत का समाज, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत है, शायद ही किसी का होगा दोस्तों। आई नो पिता है, लेकिन अगर सृष्टि का निर्माण होता है, अगर सृष्टि पे कोई पूजनीय है, तो सबसे पहले हम माँ को प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर एक माँ नहीं होती, एक महिला नहीं होती, एक नारी नहीं होती, तो शायद हम नहीं होते। मैं एक शायद बहुत ही आज आपको चोट पहुंचेगी दोस्तों मेरी बातों की वजह से, मेरे जो भी मैं एक्सप्लेन करें उसकी वजह से। आई नो आज आपको चोट पहुंचेगी, बट मैं चोट पहुंचाना चाह रही हूँ। सच में मैं आज बोलना चाह रही हूँ कि एक महिला का जीवन कैसे होता है। FB अकाउंट खोलो तो साला उस पर इतना सारा मतलब कमेंट्स, इतना सारा मैसेज, इतना मतलब क्या चल रहा है भाई। इंस्टा खोलो तो उस पे 10 तरह के मैसेजेस, व्हाट्सएप खोलो उस पे, ट्विटर खोलो उस पे, ट्रू कॉलर चेक करो, मतलब क्या चल रहा है। यही इंडिया हम डिजर्व करते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली, क्या यही स्वतंत्रता है कि एक महिला खुल के अपना पहचान नहीं बना सकती, अपनी समाज में इमेज नहीं बना सकती। वाह, मुझे वो एक लाइन याद आ गई, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, शायद मैथिली शरण गुप्त की है, कंफर्म नहीं है, बट वो लाइन मुझे याद आ गई है। हिंदी के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने ये रचना लिखी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि ये किसकी लाइन है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि डाटा है, कभी कभी मिस हो जाता है दोस्तों। अबला जीवन हाय यही तुम्हारी कहानी है, अबला जीवन हाय यही तुम्हारी कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। शायद ये लाइन जब भी मैं पढ़ती थी, हूँ दोस्तों, ये लाइन शायद प्राचीन काल में जो भी था, मुझे नहीं पता क्या था, कैसे था। इतिहास उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि महिलाओं के साथ कहीं कहीं पे तो मिस्र सभ्यता में महिलाओं को पूजनीय मानते थे, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी वहां पे। मम्मी वगैरह जो मिले हैं वहां से, पिरामिड वगैरह आज भी वहां से साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन वहीं कितनी महिलाओं के साथ बहुत ही गलत हुआ था। फूलन देवी का नाम आपने सुना होगा, जो इतना प्रताड़ित हुई थी कि क्या ही बताएं। झांसी की रानी, आपने नाम सुना है, एक ऐसी महिला जो पूरे अंग्रेजों को, पूरे मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रही थी। पूरे अगर बात करें तो उन्होंने एक अलग ही परचम लहराया था। रानी दुर्गावती की कहानी आपको भी पता होगी कि अल्पावस्था में ही उनके बेटे का जैसे ही जन्म हुआ, उसके कुछ साल बाद ही उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है। तो उन्होंने संरक्षिका बन के पूरे शासन व्यवस्था को संभाला है। आबाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, ये भी महिलाएं थी। सावित्री का नाम आपने भी सुना होगा, जो अपने यमराज से अपने पति का प्राण वापस ला ली थी। दोस्तों, माँ के ऊपर अगर आप बोलने लगेंगे ना दोस्तों, तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे, पूरा साल कम पड़ जाएगा और हमारा कभी खत्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मिसाल है। अगर हम बात करें तो हमारी आपकी पहचान ही हमारे पेरेंट्स से होती है, हमारे माँ बाप से होती है, हमारे गुरु से होती है। अगर आज हम बात करें कि किसके अंदर कितना संस्कार है, कौन कैसे बोल रहा है, तो वो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। अगर आज आपको समाज, सोसाइटी में इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो हमारे पेरेंट्स की वजह से मिल रही है, हमारे टीचर्स की वजह से मिल रही है, जो हमें एक नई सलाह, एक नया मार्ग दिखाते हैं। कहीं पर भी हम गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से संभलते हैं दोस्तों।
अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, कोई भी गलत कदम उठा रहे हैं, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं दोस्तों, तो अपनी माँ के बारे में याद करिएगा, उनका त्याग, उनका समर्पण याद करिएगा दोस्तों। लड़कियां, आई नो, लड़कियां भी दूध की धुली नहीं है। मैं अपनी भी बात करूं तो लड़कियां ऐसी हैं जो आप बना रहे हो, सही है, चलाइए, एक लेवल तक चलाइए। मैं नहीं कहती कि सोशल मीडिया गलत है, अच्छों के लिए सही है, बुरों के लिए बुरी है। जैसे ये मोबाइल सही के लिए सही है, गलत के लिए सही गलत है। ये फेसबुक, नेटफ्लिक्स, जो भी आप चलाते हैं, अच्छा चीज ढूंढेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा चीज ढूंढेंगे तो बुरा मिलेगा दोस्तों। आई नो आपकी एक अच्छी एज होगी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहुत ही संजीदा मसला आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बारे में, आप लोगों के साथ। मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं तो समझती हूँ कि मेरे अंदर ही सारी कमियां आप ढूंढेंगे तो अपने हाथ में नहीं दोस्तों। बस 2 मिनट अपने बारे में चिंतन करिए कि आज दिन भर आपने क्या किया। किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी को गलत बोला तो नहीं, किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया। श्री राम शर्मा की एक लाइन है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उनकी एक लाइन है, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। अगर आप कड़वा बोल रहे हैं तो दोस्तों किसी के साथ तो आपको भी मिलेगा। अगर आप हंस के बात कर रहे हैं तो आपसे भी लोग हंस के बात करेंगे। अगर आप बात बात पर उलझ रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके रिफ्लेक्ट में जो भी आएगा उसके एवज में आपको गुस्सा ही मिलेगा दोस्तों। तो जितना हो सके दोस्तों पॉजिटिव सोचिए। जो भी, अगर आप किसी लड़की के साथ भाग रहे हैं घर छोड़ के, लव के चक्कर में आप अपनी ही जान गंवा रहे हैं। लड़कियों का क्या है दोस्तों, माँ बाप शादी कर देते हैं, 18-20 साल की एज में शादी हो जाने, कितने तो अल्पावस्था में ही शादी कर देते हैं परेशान होके, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई कल का मेरा नाक कट जाएगा। सही है भाई, जिस माँ बाप ने आपको 20-22 साल अपने जीवन का दे दिया बिना किसी वजह से, बिना किसी रीजन के कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के मेरा नाम करेगा, मेरा नाम सोसाइटी समाज में बनाएगा, और वही बच्चा अगर लव के चक्कर में, फालतू की चीजों में परेशान होकर अपनी ही जान लेगा तो क्या बीतेगी। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कभी कभी सुसाइड कर लेता है, कभी कभी हाथ काट के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, कभी कभी इतना बुरी कंडीशन हो जाती है। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। आज एक बेटा किसी लड़की की वजह से मरने की नौबत में आ गया दोस्तों। आई नो लव करना, प्यार करना गलत नहीं है, करिए, सबसे करिए, माँ से करिए, बाप से करिए, पिता से करिए, भाई से करिए, बहन से करिए, गुरु से करिए, टीचर से करिए, दोस्त से करिए। प्यार एक अलग ही डिफिनेशन है दोस्तों। प्यार से बात करेंगे तो प्यार मिलेगा, वो वाला प्यार नहीं कि चल भाई भाग ही चलते हैं, घर वाले समझ नहीं है, घर वाले हमें बोझ समझते हैं, घर वाले ये करें, चल माँ बाप का नाम लो बोलते हैं, नाम पर। जिस माँ बाप ने आपको 25 साल तक निस्वार्थ भाव से आपका पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई में करोड़ों खर्च किए, अरबों खर्च किए, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितनी हाई प्रिपरेशन है। अगर आप कोटा जाके तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पैसा लगता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली से कर रहे हैं, दृष्टि से कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पैसा लगता है। आई नो आज खान सर वगैरह आ गए, आज तरह तरह के लोग मुहिम चला रहे हैं कि गरीब के बच्चे भी आईएएस बने। एक किसान का बेटा जरूरी नहीं किसान। तो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में एक से बड़े एक धुरंधर है। अगर मैं बात करूं, मणिकांत सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, खान सर है, मेरे खुद के टीचर माननीय शिव शेखर पांडे सर हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है तरह तरह से, हर तरह से वो मुझे मोल्ड करते हैं। कभी कभी तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ तो समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि मेरा एग्रेसिव माइंड है। मैं कोई भी चीज सुनती हूँ, देखती हूँ तो जिसको जो बोलना होता है तुरंत बोल देती हूँ, चाहे 2 मिनट बाद मुझे सॉरी ही क्यों ना बोलना पड़े। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुरंत जवाब देती हूँ, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। आज मैंने बहुत ही बुरा बोला है, बहुत ही रूडली आप लोगों से बात किया है दोस्तों, बट ये हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक बुराइयां व्याप्त हो।
अगर आज इंडिया विकासशील देश में है तो इसी वजह से है दोस्तों। बड़ों का अगर आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा दोस्तों, फिर चाहे आप डिजर्व करते हैं या ना करते हैं। ये नेचर ही ऐसा है, अगर आप किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं कोई भी काम तो आपको उसका 10 गुना मिलता है दोस्तों। आई नो आज आपको बुरा लगा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आज मैंने बहुत ही रूडली बात किया है, बट जरूरी भी था दोस्तों कि हमारे माँ बाप हमें पालने में, हमें पोसने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वही माँ बाप बुढ़ापे में वृद्धाश्रम, कहीं कोई भीख मांग के, कहीं रह के अपना जीवन यापन करते हैं। जो माँ बाप पूरे समाज से हमें बचाया, हमारे लिए पूरी पूंजी, पूरी विरासत छोड़ के चले गए, आज वही माँ बाप के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। अजात शत्रु का नाम सुने होंगे, बिंबिसार का नाम सुने होंगे, उदयन का नाम सुने होंगे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पिता को मार कर गद्दी पर बैठा था। पितृहंता शासन काल वो मारा जाता है दोस्तों। पढ़िएगा कभी, आपके पास अगर टाइम हो तो आप इतिहास में थोड़ा इंटरेस्ट लाइएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। बस अपनी स्किल को बढ़ाइए दोस्तों। जाते जाते मैं एक छोटा सा 2 लाइन आपके सामने गुनगुनाऊंगी, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा ही करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाए से क्या फायदा। मैंने पूजा की, मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा ही करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आशा करती हूँ दोस्तों ये गाना आपको अच्छा लगा होगा। मेरी उतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, उतना अच्छा टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, बट हाँ मैंने कोशिश किया है। आप हो सकता है मुझसे बेटर गाएंगे, मुझसे बेटर आप बोल सकते हैं, मुझसे बेटर आप कर सकते हैं दोस्तों। बस आप ये सोच लीजिए कि मुझे ये करना है। लोग बोलते हैं कि मैम आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इतना ज़्यादा आपके पास बोलने की शैली कहाँ से आ रही है। कमेंटर्स अगर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे लोगों का मिलेगा। तो दोस्तों बस सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके परिवार में है लोग, जो भी आपके आस पड़ोस में है लोग, जो भी आपके टीचर्स कर रहे हैं लोग, वही मोटिवेट करते हैं दोस्तों। हमारे पेरेंट्स ही हमें सबसे ज़्यादा इनकरेज करते हैं, हमारे भाई ही हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। भाई, मेरा भाई ऐसा है जो हमेशा दिन में 10 बार मुझे बोलेगा बेटा तू और अच्छा कर, अभी तेरे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। ये नहीं कहेगा कि तू बहुत अच्छा कर रही है, वो कमियां गिनाता है, महिमा ये ऐसा। मैं उसकी बातों से इरिटेट हो जाती हूँ। और वही इस चैनल के, वही मेन जो आज मैं खड़ी हूँ, वही इसके सब कुछ है। आशीष पटेल मेरा बड़ा भाई है, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, शायद 2 साल का बड़ा होगा। और हर जगह पे मुझे मोल्ड करता है, हर जगह पे मुझे संभालता है। शायद ही ऐसा कोई करता होगा, शायद ही ऐसे कोई भाई होंगे जैसे भाई मैंने पाया है दोस्तों। क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरे भाइयों ने ही मुझे संभाला है। मेरे भैया, बीच वाले भैया की अगर मैं बात करूँ तो वो बचपन से ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। एक पिता की कमी अगर आज मुझे नहीं महसूस होती है तो मेरे भाइयों की वजह से महसूस नहीं होती। बीच वाले भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी दोस्तों, और मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे भाइयों को पढ़ाने के लिए, बहनों की शादी के लिए वो अपना लाइफ, अपना करियर बर्बाद कर दिए दोस्तों। आज वो खेती करते हैं लेकिन बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि परिवार में सब खुश हैं दोस्तों। तो उनकी खुशियों को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी माँ जो एक बिना पिता के, बिना पति के, आप भी जानते हैं कि एक माँ को कितना कुछ सुनना पड़ता है, लोगों के ताने, लोगों की तरह तरह की बातें। 7 बच्चों को पालना बहुत ही आसान नहीं होता दोस्तों।
सात सात बच्चों को मेरी माँ पाल पोस कर आज इतना बड़ा कर डाली, और मेरी दी की डेथ के बाद सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी कि पति को खोया, फिर बेटी को खोया, और बेटी के बच्चों की जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गया। तो आप भी सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना ज्यादा वो कहाँ से लाती होंगी वो मोटिवेशन। दोस्तों उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी अपने पेरेंट्स को देखिए, आप भी अपने घर के परिवार के सदस्यों को देखिए जो आपके प्रति निस्वार्थ भाव से टिके रहते हैं। मेरी भाभी भी हैं जो तरह तरह की बिट्टी ये खा लो, ऐसे कर लो, कुछ भी बनाना होता, आज क्या बनाए बेटे, क्या खाने का मन है। मतलब मेरा परिवार ही ऐसा है जो मुझे हर जगह पे मोल्ड करता है। अगर मैं बात करूं, लोग साली और जीजे के रिश्ते भी कमेंट मारते हैं, बट मेरे जीजा ऐसे हैं जो एक बड़े पिता से भी बढ़ के, महिमा बेटा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो। मेरी बहनें जो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है, बेटा यहाँ ऐसे करिए, गुस्सा मत किया करो, तुम्हारा ही लाभ है, नुकसान है। मतलब मेरा जो पूरा गांव है, मेरा जो क्षेत्र है, वो भी मुझे एनकरेज करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बात किया करो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। मेरे टीचर्स वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि बेटा अगर आज जो कुछ भी हो, आपको कुछ भी करना है तो अच्छे से करो। आई नो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैंने रूडली बात भी किया है दोस्तों, बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। दोस्तों कुछ भी आपको इस वीडियो से टॉपिक मिल रहा हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो आपको इस पॉइंट में, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ नया मिला हो, कुछ बेहतर मिला हो, तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी अपनी माँ के त्याग को समझ सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, अगर आपकी मर्जी हो तो ही करिएगा दोस्तों। दिल में आए कि हाँ सच में मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, इतना ही मोटिवेशन बहुत है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ दोस्तों। फिर मैं वही अपने सर की लाइन रिपीट करूंगी कि बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।